ओके, सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जिस चीज़ को स्टडी करना है वो है हमारे पास लॉजिकल डाटा मॉडल्स। बेसिकली हमारे पास तीन तरह के मॉडल्स होते हैं, जिनमें सबसे पहला हमारे पास आएगा हिरारिकल मॉडल, नेक्स्ट वन इज नेटवर्क मॉडल एंड देन रिलेशनल मॉडल। हम लोग इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री और थोड़े से इसके फंक्शंस को जानने की कोशिश करेंगे। बेसिकली हिरारिकल मॉडल जो होता है, जिसको हम लोग HDM भी कहते हैं, ये टॉप टू डाउन स्ट्रक्चर बनाता है एक दरख्त की तरह। ठीक हो गया। इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक मेरे पास जो एक इस तरह का नॉड बनेगा, लाइक ये कुछ ट्रीज मेरे पास इस तरह चलता जाएगा। ठीक हो गया। आगे से इसके निकल जाएंगे लीफ नोड्स। सो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं हिरारिकल डाटा मॉडल। ठीक हो गया। इसमें से मेरे पास ये जो जितने भी पॉइंट्स होते हैं मेरे पास होते हैं नोड्स। ठीक हो गया। सबसे टॉपेस्ट नोड जिससे सारे के सारे नोड निकले होते हैं उसको हम लोग कहते हैं रूट नोड। ठीक हो गया। अब रूट नोड में जो नीचे वाले होते हैं इनको हम लोग कहते हैं पेरेंट नोड। ठीक हो गया। अब इनका पेरेंट नोड ये वाला होगा, इनका पेरेंट नोड ये वाला होगा। ठीक है। और ये पेरेंट के दो चाइल्ड नोड होंगे। ठीक हो गया। अब एक लेवल के ऊपर जितने नोड आ रहे हैं वो आपस में सिबलिंग्स कहलाते हैं। ठीक हो गया। अब ये दो आपस में सिबलिंग्स हैं। अब लीफ नोड वो होता है कि जिसका आगे कोई चिल्ड्रन ना हो। लाइक इफ अगर हम इन दोनों की बात करें या फिर इस वाले नोड की बात करें, तो ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या आएंगे, लीफ नोड्स। फैमिली ऑफ नोड क्या होते हैं कि एक सेम नोड के सारे जितने उसके सिबलिंग्स नोड होते हैं उनको हम लोग वंस अ फैमिली ऑफ नोड कहते हैं। ठीक है। अब एक हिरारिकल पाथ बनाता है फ्रॉम रूट नोड से लेकर टू एंड नोड तक, हम लोगों ने जहां तक उसके लेवल आउट फाइंड करने हैं। और हाइट इनकी जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ लेवल्स पे। अब इफ अगर हम इसकी हाइट देखते हैं तो लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 2 एंड लेवल नंबर 3। सो इसकी हाइट होगी 3। सो ये हिरारिकल मॉडल का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर था। ये इसकी एग्जांपल है। ये मेरे पास जो है ये टॉप नोड आ जाएगी, ये मेरे पास जो है ये पेरेंट नोड आ जाएगी, ये आगे इसकी सिबलिंग्स हो जाएंगे, और ये जो मेरे पास लास्ट पे आती हैं ये मेरे पास लीफ नोड्स हो जाएंगी। अनदर एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है, बेसिकली 1960s के अंदर इसको बनाया गया था। इसको हम लोग मून लैंडिंग प्रोजेक्ट भी कहते हैं। और ये अर्लीस्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो बना था वो सबसे पहले HDM ही था। और उस वक्त जो सबसे मशहूर जो हम लोग यूज कर लेते हैं वो बेसिकली IBM इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम था, जिसको हम लोग आमतौर पे HDM भी कहते हैं। ठीक हो गया। सो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, बेसिकली कंसेप्चुअल सिंपलिसिटी है, हमें इनके रिलेशनशिप्स आपस में समझ आ जाते हैं। डाटा इंडिपेंडेंस है और डेटाबेस जो है वो इंटेग्रिटी है। एफिशिएंट है, बट इसके ड्रॉबैक ये था कि ये जस्ट वन टू मैनी रिलेशनशिप्स बना सकता है, और मैनी टू मैनी आप फिर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन क्रिएट नहीं कर सकता। डिसएडवांटेजेस में सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि डुप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। ठीक हो गया। लाइक मैं एक स्टूडेंट का डाटा इनरोल कर रहा हूँ और वो स्टूडेंट 2 मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के अंदर स्टडी कर रहे हैं, तो मैं सेम स्टूडेंट को उस डिपार्टमेंट के अंदर भी उसका डाटा लिख रहा हूँ, इस डिपार्टमेंट के अंदर भी उसका डाटा लिख रहा हूँ, तो डुप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। उसके बाद जो रूट नोड है वो डोमिनेट कर जाता है अदर नोड की एग्जिस्टेंस पे। लाइक इफ मैं रूट नोड को डेल कर देता हूँ या रिमूव कर देता हूँ तो बाकी किसी रूट की एग्जिस्टेंस जो है वो बचती नहीं है। ठीक हो गया। एंड नेक्स्ट वन इसके ये वही जो पहले बात हुई है कि 1 to 1 रिलेशन को सपोर्ट करता है, बट मैनी टू मैनी ओकेजन्स को ये सपोर्ट नहीं करता, और ये कम्प्लेक्स कर देगा चीजों को जिस तरह से रूट नोड आपके पास ऐड होते जाएंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट मॉडल हमारे पास जो आता है वो है हमारे पास नेटवर्क डाटा मॉडल, जिसको हम लोग NDM कहते हैं। अब इसमें एक छोटी सी एवोल्यूशन हुई थी। बेसिकली ये HDM की एक्सटेंशन है, और इसको इंट्रोड्यूस जो है वो लिमिटेड स्कोप HDM को खत्म करने के लिए करवाया गया था। अब इसके अंदर जितनी भी नोड है वो एसोसिएट होती है आर्बिट्रेरी नंबर के साथ ऑफ नोड, जिसको हम लोग रूट नोड कहते हैं, और हम लोग इसके रिलेशनशिप को एक सेट भी कहते हैं। बैकग्राउंड इफ अगर आपने इसने देखना है तो ये कोडासाइल फॉर्म डेटाबेस टास्क ग्रुप DBTG इन 1964 स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटाबेस मेंटेनेंस सिस्टम से बनाया गया था। इनिशियल स्पॉट इसकी 1971 में पेश की गई थी। और बेसिकली कोडासाइल एक सिस्टम है जिसके नाम से जाना जाता है, और एनसाई जो कि स्टैंडर्ड प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट कमेटी स्पार्क है, उसने आर्गुमेंट किया था इसको एज एन डेटाबेस स्टैंडर्ड इन 1975। ये उसकी एक एग्जांपल आ जाएगी मेरे पास कि नेटवर्क मॉडल किस तरह से काम करते हैं। नेक्स्ट अनदर एग्जांपल। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आके हमारे पास जो कनेक्शंस हैं वो काफी डिफिकल्ट हो रहे हैं। सो ये इसका एक ड्रॉबैक होगा नेटवर्क मॉडल का। अब इसके एडवांटेजेस में वही सेम चीज है, पहले वाले चार तो सेम है,
और लास्ट वाले इफ अगर आप देखें तो डाटा एक्सेस फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, आप सारे के सारे कनेक्शंस को एक्सेस कर सकते हो, रिकॉर्ड्स को, मेंबर को, सारे सेट को। बट इफ अगर हम इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो नंबर 1 पे वही है कि कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा होगा, इनफ्लेक्सिबल हो जाएगा, आप इसको पॉइंटर के बिना तो एक्सेस ही नहीं कर सकेंगे, ठीक हो गया। अभी स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस को लॉस कर रहे हैं, लाइक मैं बहुत बड़ा डेटाबेस बना रहा हूँ तो सारी बात है उसका स्ट्रक्चर भी तो सही होना चाहिए ना। जब इस स्ट्रक्चर को ही डिस्ट्रॉय कर देगा तो उसी वजह से फिर ये मॉडल सूटेबल नहीं था। लास्ट पे जो हमारे पास एक मॉडल आता है जिसको हम लोग रिलेशनल डाटा मॉडल कहते हैं, आरडीएम, जो कि अब तक का सबसे यूनिक और अपडेटेड वर्जन है, ठीक हो गया। सबसे पहले इसको प्रपोज करने वाले थे डॉक्टर EF वुड, जो कि IBM के रिसर्चर है 1970, ठीक हो गया। ACM की कम्युनिकेशन में जून 1970 के अंदर इसको पेश किया गया था। ये डेटाबेस की फील्ड के अंदर मेजर रेवोल्यूशन लेके आया था। इसमें क्या होता है कि इसमें बेसिकली ये रिलेशंस को शो करता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। अब टेबल्स में क्या होता है, हमारे पास रोज होती हैं एंड कॉलम्स होते हैं, ठीक हो गया। बेसिकली 2 डायमेंशनल डाटा को ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारे पास जो रिलेशनल डाटा मॉडल है। अगर आप इसकी एग्जांपल देखें ना तो ये देखें, इन सबको हम लोग कहते होते हैं एट्रीब्यूट्स। ये जितनी भी मेरे पास नाम आ रहे थे, ठीक है। एक सिंगल रो को, इस तरफ वाली को जो डाटा वाली रो होती है, इसको हम लोग कहते हैं टपल, ठीक हो गया। नाम आपने याद रखना है, इसको हम कहते हैं टपल। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ये सारे मेरे पास होते हैं रिलेशंस, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक हो गया। अब इनके अंदर जो कार्डिनैलिटी है वो नंबर ऑफ टपल्स के ऊपर डिपेंड करती है, डिग्री ऑफ एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड करती है, और हर एक एट्रीब्यूट भी अपने एक डोमेन सेट करता है, एक वैल्यू सेट करता है। लाइक मैं यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिख रहा हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं जस्ट ABC वाले कैरेक्टर लिख सकता हूँ, मैं इसके नीचे 1 2 नहीं लिख सकता। हम लोग इस तरह का फॉर्मेट रेडी कर देंगे तो एक तो ये एफिशिएंट हो जाएगा, दूसरा ये कि इसको आप डाटा इंटीग्रेशन इसमें इजी हो जाएगी, ठीक हो गया। अब बेसिकली अपने 3 पार्ट्स की या 3 कंपोनेंट्स के ऊपर आप कह लें। सबसे पहले तो इसकी एक हेडिंग होती है, ठीक हो गया, जो हम लोगों ने आगे पीछे देखी है, और इसके एक बॉडी पार्ट होता है। हेडिंग में बेसिकली हम लोग इनके रिलेशंस को बना रहे होते हैं और बॉडी में हम लोग उनके रिलेशंस को इन द फॉर्म ऑफ रोज एंटर कर रहे होते हैं। आरडीएम के मेरे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जिनमें सबसे पहला कंपोनेंट मेरे पास आएगा डाटा स्ट्रक्चर। अब डाटा स्ट्रक्चर क्या करता है, ये हेल्प आउट करता है टेबल्स बनाने के लिए और रिलेशंस बनाने के लिए, जबकि डाटा मैनिपुलेशन यूजिंग ऑपरेशंस यूजिंग एसक्यूएल ये उनके डाटा को अंदर एंटर करने के लिए और सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए यूज होता है। लास्ट वन पे जो मेरे पास चीज आएगी डाटा इंटेग्रिटी, जो करेक्टनेस ऑफ डाटा को मेरे पास एंटर करने के लिए यूज होता है। लाइक मैं अगर इसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स अंदर ऐड कर देता हूँ तो डाटा मोर प्रोफिशिएंट और एफिशिएंट हो जाएगा, ठीक हो गया। प्रॉपर्टीज इसकी क्या है, हर डेटाबेस का एक यूनिक नेम होता है, ठीक हो गया, ये इसकी प्रॉपर्टी है। हर कॉलम का एक डिस्टिंक्ट नेम होता है, आप एक नेम के मल्टीपल कॉलम्स नहीं बना सकते। हर रो यूनिक होती है, ठीक हो गया। अब मैं अगर कहता हूँ कि भाईजान एक मेल एक बंदा यूज करे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि गुलाम मुस्तफा नाम का बंदा भी एक मेल यूज कर रहा है और साद नाम का बंदा भी वही सेम मेल यूज कर रहा है। तो हम लोग उसके अंदर कंस्ट्रेंट्स को ऐड कर देते हैं जिससे हमारे पास डाटा प्रोफिशिएंट रहता है। बेसिकली एंटिटीज इन कॉलम जो कि सेम डोमेन से बनती हैं, ठीक है, जिससे डाटा इंटेग्रिटी जो है वो ज्यादा इंक्रीज होती है। इंटरसेक्शन बिटवीन रोज एंड कॉलम ऑफ अ सिंगल एटॉमिक वैल्यू के साथ साथ हम लोग कर सकते हैं, हो गया। इनके जो कॉलम्स का ऑर्डर है वो लेफ्ट टू राइट चलता है और जो रोज का ऑर्डर है वो टॉप टू बॉटम चलता है। ये लास्ट में मेरे पास एक टोटल एग्जांपल है जिसके हम लोग स्टूडेंट्स का डाटा मैनेज कर रहे हैं। डेटाबेस का नाम आ जाएगा मेरे पास, टेबल का नाम आ गया, टेबल्स की हेडिंग आ गई, ये सारा टेबल्स की बॉडी कहलाती है, ठीक हो गया। अब ये कंस्ट्रेंट्स के थ्रू एक स्पेसिफिक टाइप का डाटा आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग टाइप डाटा आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो मिक्सचर डाटा आ रहा है, और यहाँ मेरे पास इन टाइप या फ्लोट टाइप या काउंटिंग टाइप आप कह सकते हैं। ये सारा कुछ हमें जो है वो इनके मॉडल्स के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट वाली स्टडी में हम लोग इसी वाले मॉडल को डिटेल में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।